नमो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। हम लोगों ने कल नवम अध्याय का 5वां श्लोक आधा पढ़ के छोड़ दिया था, क्योंकि वो बड़ा लंबा था और समय का अभाव हो चुका था, तो शायद कंप्लीट नहीं होता, इसलिए उसको आज के लिए टाल दिया गया। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। देखते हैं बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं। ये क्या हो गया बाबा? जी श्लोक का आशय ये है कि मेरा असाधारण योग माया का प्रभाव तुम देखो। अर्जुन से कह रहे भगवान, सारे भूत जितने भी प्राणी हैं मुझ में अवस्थित नहीं है। इसका मतलब मुझ में अवस्थित नहीं होने का मतलब है मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरा अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनको कोई अनुभूति नहीं होती है। ऐसे हैं सारे प्राणी। फिर भी मेरा स्वरूप कुटस्थ रूप में, प्राण रूप में, सारे भूतों में अवस्थित नहीं है, तथापि भूतों को धारण और पालन करने वाला है। यानी मेरी वजह से ही सारे जीव हैं और अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अन्यथा उनके लिए संभव नहीं था। तो हम लोगों ने ये पढ़ते पढ़ते ये सब पढ़ा। ये मूढ़ों की धारणा है, मूढ़ माने मूर्ख, कि मैं प्राणियों की देह आदि का आश्रय करके रहता हूं, मुझे आवश्यक है, प्राणियों की देह मुझे जरूरी है, नहीं तो मैं रहूंगा कहां। जैसे आप किसी अनजान शहर में जाओगे तो कोई होटल धर्मशाला
या किसी मित्र रिश्तेदार का मकान खोजो कि वहां रहने के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी है। उसी तरह से भगवान जब यहां आए हैं तो ये कहते हैं कि लोगों को ये धारणा है, मूर्खों को कि मैं इस शरीर को आश्रय करके यानी इसी में अपना सिर छुपाता हूं, इसी में मैं रहता हूं। पहले तुम यह विचार करके देखो कि यह देह और दृश्य जगत है भी क्या नहीं। मूल लोग जो कहते हैं कि भगवान देह में रहते हैं, उनको इस दुनिया में रहने के लिए प्राणियों का देह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि न तो प्राणी है न जगत है, ये सब काल्पनिक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक 17 पन्ने का ये है श्वेताश्वर उपनिषद में संस्कृत का, वह पूरा पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। उसका आशय है, जो अद्वितीय वर्ण रहित प्रच्छन्नाभिप्राय सर्वार्थ निरपेक्ष परमात्मा नाना प्रकार की शक्तियों के योग से विषयादि की सृष्टि करते हैं। इसको धीरे धीरे पढ़ता हूं। जो अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है, भगवान के अलावा कौन है। वर्ण रहित, नाटे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, सफेद हैं, काले हैं, पीले हैं, क्या है वो भी नहीं है। स्वार्थ निरपेक्ष, उनको व्यक्तिगत रूप का कोई स्वार्थ नहीं है। परमात्मा, परम आत्मा, एक आत्मा तो ये हुआ जो आपके मेरे अंदर क्षुद्र रूप में हम लोग समझते हैं कि है, और परमात्मा वह जो सारी आत्माओं का निवास है। नाना प्रकार की शक्तियों के योग से विषयादि की सृष्टि करते हैं। विषयादि की सृष्टि, ये जो संसार है, पति है, पत्नी है, बेटा है, धन है, गाड़ी है, बाड़ी है, इसका निर्माण कौन करता है? आप और मैं इस भ्रम में है कि हम लोग करते हैं। ये सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, हम लोग नहीं करते हैं, ये भगवान ही करते हैं अपनी माया के द्वारा, जिनसे सारा जगत पहले उत्पन्न होता है और जो अंतकाल में जिनमें ही प्रतिगमन करता है। सारा जगत उन्हीं में से निकलता है और वापस उन्हीं में जाता है प्रलय काल में। यह देवता हमको शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। शुद्ध बुद्धि का मतलब क्या है कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके, हम लोग ये फर्क पता लगा सके कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे अंदर वो कहाँ निवास करते हैं, हमारे अंदर उनको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, तो हम लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि वो हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं, क्योंकि कुछ कुछ दिवंगत आत्माएं अपने अग्नि संस्कार के बाद में बाबा की इच्छा से ही समझता हूं मैं, मेरे पास आई और उनको ये जिज्ञासा थी। चूंकि एक पहली जो आत्मा मेरे पास आई तो बाबा थे, तो तुरंत शाम को मैंने जो उनसे बाबा को फोन किया कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ, ये क्या चक्कर है। अरे बोले इसमें घबराने का क्या है, उसको उसका शरीर तुम लोगों ने जला के नष्ट कर दिया, अब उसको रहने की जगह नहीं है, वो सोच रहा है मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, और वो देख रहा है तुम लोग सब मुस्कुरा रहे हो, रो रहे हो, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई विलाप कर रहा है, तो वो विस्मित है, तुम लोग को बोल रहा है रो मत, मैं तो हूं, पर तुम लोग उसकी बात नहीं सुन सकते हो। तो ये यहां पे वही कह रहे हैं कि हमको शुद्ध बुद्धि, शुभ बुद्धि प्रदान करें, हमको इन सब चीजों की पकड़ प्रदान करें। हम लोग अंदाज से कुछ सोच लेते हैं, उसी के ऊपर चल पड़ते हैं, वह न हो। हम लोग यथार्थ का अनुभव करें। ये भगवान ही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा, वही आप, वही प्रजापति, वही अपर ब्रह्म और वही पर ब्रह्म, सब वही है। ये स्तुति की हिंदी स्तुति का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं आपको। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष भी हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी भी हो, तुम ही जराग्रस्त होकर दंड हाथ में लेकर लाठी लेके चलते हो, तुम ही विश्वतोमुख होकर जन्म ग्रहण करते हो, तुम ही नील पतंग हो, लोहित चक्षु शुक हो, तुम ही तड़ित गर्भ मेघ माला हो, तुम ही ऋतु और सागर समूह हो, अनादि स्वरूप तुम ही व्यापक रूप में रहते हो, जिससे समस्त भुवन उत्पन्न हुए। भुवन माने रहने की जगह, संसार। तुम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो,
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बाबा बराबर बोलते थे, अणुरानियान, भगवान अणु से भी छोटे हैं। महतो महियान, महतो सबसे बड़ा महत्व क्या है संसार में? ब्रह्मांड, उससे भी बड़े हैं। गुरुर गुरियान, सब गुरुओं के गुरु हो। ये भगवान की व्याख्या 3 लाइनों में की गई, पर भगवान की व्याख्या संपूर्ण हो ही नहीं सकती। अविद्या रूपी गहन के भीतर तुम स्थित हो, तुम विश्व के सृष्टा हो, बनाने वाले, और तुम्हारे अनेक रूप हैं। विश्व के इस अद्वितीय परिवेष्टता शिव स्वरूप को जानने पर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। काल में अर्थात स्थिति काल में, स्थिति कब होती है? परावस्था में। इस भुवन का रक्षक वही नहीं, यहां मैं गलत बोल दिया, परावस्था नहीं, यहां स्थिति काल का मतलब जब तक संसार बचा हुआ है। सृष्टि के बाद स्थिति, उसके बाद विनाश, ये वो स्थिति की बात हो रही है। तुम विश्वाधिप हो और समस्त भूतों में गूढ़ रूप से वर्तमान हो। हम लोगों ने देखा कि हमारे अंदर भगवान के कितने रूप हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, फिर अक्षर पुरुष, फिर पुरुष। अक्षर पुरुष माने आत्मा, उत्तम पुरुष माने परमात्मा, उसके बाद क्षर पुरुष माने भूत आत्मा, उसके बाद सूत्रात्मा मतलब प्राण। इतने रूप तो आत्मा की ही हैं। तो मैं फिर से पढ़ता हूं ये लाइन, तुम विश्वाधीप हो, समस्त भूतों में गूढ़ रूप से वर्तमान हो। पीपल डोंट नो दिस, मोस्ट ऑफ अस ऑल्सो डोंट नो दिस, हम लोगों को नहीं पता ये। और उसके बाद कहते हैं, जिनसे ब्रह्मर्षिगण और देवगण भी युक्त होकर रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ब्रह्मर्षि और देवगण, देवता, उनको जान लेने पर ही मृत्यु पाश का छेदन हो सकता है। यह महात्मा विश्वकर्मा ईश्वर सर्वदा सबके हृदय में सन्निविष्ट रहते हैं। संशय रहित बुद्धि, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा बोलते थे, अब तो शायद उनका खत्म हो गया, लेकिन व्हाटएवर। श्रद्धा क्या? ये भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे अनाथ नहीं करेंगे। जब तक मैं हूं सृष्टि में, पृथ्वी पर, वो मेरे साथ रहेंगे, मेरी उंगली पकड़ के चलाएंगे, गिरने से बचाएंगे। यही है श्रद्धा। वह महात्मा विश्वकर्मा ईश्वर सर्वदा हृदय में सन्निविष्ट रहते हैं, संशय रहित, डाउटलेस, जिसके अंदर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ऐसी बुद्धि और मनन सोच के द्वारा जो ध्यान करते हैं, उनके सामने वह प्रकाशित होते हैं। भगवान हर एक आदमी के सामने प्रकाशित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम अत्यंत चंचल हैं, वो अत्यंत स्थिर है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि आप यदि राजधानी खड़ी होगी स्टेशन पे, तो आप अंदर झांक सकते हैं, अंदर वाले आप बाहर झांक के देख सकते हैं। लेकिन राजधानी या शताब्दी या अब वंदे भारत आ गई, हाई स्पीड में चल रही है, तो अंदर वाले को बाहर कुछ नहीं दिखेगा और बाहर वाले को अंदर में कुछ नहीं दिखेगा। स्थिरता और चांचल्य का ये आपस में विरोध है। तो हम लोग चूंकि बहुत जबरदस्त चंचल हैं, इसलिए हमको भगवान नहीं दिखते, क्योंकि वो अत्यंत स्थिर है। जब अतमः का मतलब तमक का उल्टा, तमा माने अंधकार, तमा माने तामसिक ज्ञान, अतमा माने उसका उल्टा सात्विक। अर्थात ज्ञान का प्रकाश होता है, तब न दिन होता है न रात, सत नहीं रहता न असत रहता है, तब केवल उनका मंगलमय रूप प्रकाशित होता है। ये जगत के प्रसविता वर्णीय है, जगत के प्रसविता के वर्णीय है। जगत को जो प्रसव करती है माया, उसके वर्णीय है, उनका वर्ण करती है वो। अक्षर पुरुष हैं, जिनसे ये पुरातनी प्रज्ञा प्रसृत हुई है, निकली है। इस अपरिछिन्न आत्मा के साथ किसी परिचिन्न वस्तु का संयोग असंभव है। और वही जब सर्वात्मनम सर्वगतम विभुत्वात् हैं, तब उनमें अन्य वस्तु का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसी से श्रुति कहती है कि यदि मोहवश अन्य किसी वस्तु को देखते हो, तो भी वह अन्य कोई पृथक वस्तु है ही नहीं, वह तो वही है। उसको उनके ही प्रकाश रूप मात्र रूप में समझने की चेष्टा करो। अपने बेटे को देखो तो भी यही सोचो, अरे
ये तो भगवान का रूप बन के आया मेरे पास। अपने गुरु को देखो तब तो वो है ही, उसमें समझने का कुछ नहीं है, गुरु तो भगवान का ही रूप होता है। अपनी पत्नी को भी देखो तो समझ लो कि प्रकृति रूप में आई है और तुम्हारा प्रारब्ध काटने के लिए, तुमको सुधार करने के लिए उद्यत है। नहीं मानोगे तो डंडा बजाएगी खोपड़ी पे। ये भगवान का नियम है, ये दंड विधान है। देवता से लेकर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, उद्भिद आदि समस्त प्राणी प्राण सूत्र में माला के समान उनमें ग्रथित है। प्राण सूत्र हमने भी कहा, प्राण को कहा सूत्र आत्मा, ये भगवान की अपनी शक्ति है। ये सूत्र आत्मा वही है जो आपको भगवान से जोड़ती है, भगवान को आपसे जोड़ती है। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है सांस पे ध्यान रखो। प्राण ही वह सूत्र है, उस सूत्र रूपी प्राण में लक्ष्य न रहने के कारण जीव उनको नहीं पकड़ पा रहा है। मेरे को भगवान दा जो मेरे गुरु काका थे, मुझे बहुत स्नेह करते थे। पटना में दोनों बहुओं की दीक्षा उन्हीं से हुई। तो बोले सांस का क्या महत्व है जानते हो? मैं बोला जी नहीं, बताइए। तो बोले सांस का वही महत्व है जो तुम्हारी मेन लाइन का महत्व है। बिजली की जो मेन लाइन आती है वो उसी तरह से सांस जो है भगवान की मेन लाइन है। वो तुम्हारे अंदर में वो पावर आता है सांस से। मान लो तुम घर में आए और लाइट नहीं चल रही है, स्विच ऑन ऑफ किए, प्लग ये बल्ब को चेंज किए, लेकिन लाइन नहीं लगी। इसका मतलब है कि फ्यूज बॉक्स में फ्यूज उड़ा है। वहां जाकर के जब फ्यूज बॉक्स को देखे कि वो भी ठीक है, तब तुमको लगेगा कि नहीं, हमको लगता है लोड शेडिंग है। इस तरह से सांस को पकड़ते पकड़ते पकड़ते, बिजली को पकड़ते पकड़ते तुम पहुंच जाओगे पावर हाउस तक। उसी तरह से भगवान का पावर प्राण रूप में तुम्हारे अंदर फ्लो होता है। यदि सांस को पकड़ोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। यही है मूल थियरी साधन की। जब तक जगत दृष्टि अवरुद्ध नहीं होती, यानी जगत को, मां प्रणाम नेवेन, जब तक जगत को देखना बंद नहीं करोगे। जगत क्या है? एक ड्रामा। शेक्सपियर भी बोला था, हालांकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बोला, बल्कि शेक्सपियर भी बोला, द वर्ल्ड इज बट अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। है, सही है। वो किसी न किसी हिंदू शास्त्र को पढ़ के इतना बड़ा ज्ञान का बात बोल गया। जब तक जगत दृष्टि को बंद नहीं करोगे, सूरदास ने भी कहा है, जग से आंखें मूंद ली तो श्री भगवान के दर्श किए। उनका दर्शन उसके बाद ही हुआ। जब मेरी आंखें फूट गई या बाधित हो गई, अंधा हो गया मैं, तब मुझे भगवान दिखे, उसके पहले नहीं दिखे। इसलिए हे साधक, तुम्हारी दृष्टि का सदा जागृत होना आवश्यक है। यू मस्ट नो वेयर टू लुक, व्हाट टू लुक फॉर। If you look for Taj Bengal or Hayat, that's what you will get at a great cost. और यदि आप खोजेंगे गुरु के चरणों में भगवान को, तो मिल जाएंगे। गुरु के रूप में भगवान को खोजेंगे तो मिल जाएंगे। मुझे मिले। मैं पहले गुरु शब्द से चिढ़ता था। मुझे लगता था ये कुछ न कुछ फंसाने का काम है। गुरु फंसाएंगे, फिर बोलेंगे चंदा दो, घी दो, आटा दो, मक्खन दो, ये दो, वो दो। मेरे अभागे को ये पता ही नहीं था कि गुरु कितनी उत्कृष्ट चीज है। भगवान ऊपर में है, उन्होंने ही अपने रूप को परिवर्तित करके गुरु को भेजा नीचे। इतनी उत्कृष्ट चीज है। मेरा भाग्य नहीं था, मैं गलत समझता रहा। संशय, इसीलिए कहा ना, संशय मुक्त दृष्टि से देखोगे तो ही दिखेंगे। आत्मा में लक्ष्य न रहने पर बाहरी वस्तु में लक्ष्य रह जाएगा। बाहरी वस्तु में लक्ष्य होने पर मन उसमें बंध जाएगा। इसलिए जगत दृष्टि को अवरुद्ध करो, बाहर देखना, बाहर झांकना बंद करो। मन लगाकर क्रिया करने पर साधक की आत्मलक्ष्य में स्थिति होती है। वो खुद में रहेगा, उसको आनंद रहेगा, आंख खोलना ही नहीं चाहेगा। अब मैंने ऐसा अनुभव किया बहुत सारे गुरु भाइयों से बात करके, जो अच्छा साधन करते हैं, दीर्घ काल तक साधन करते हैं।
जिस दिन ठीक ठाक साधन हो जाता है उस दिन आंखें खुलती नहीं है, जल्दी से किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ये सब है तो अंतर लक्ष्य। इसी को कबीरदास जी ने कहा था, मैं कई बार दोहरा चुका हूं, फिर से बोलता हूं आज। कबीरदास जी ने क्या कहा? जोगी हुआ, योगी हुआ और झक लगी। झक क्या? जिद। अब आइदर आई विल गेन द विक्ट्री और आई विल लूज माई लाइफ इन द बैटलफील्ड। करेंगे या मरेंगे, साधन करेंगे, भगवान को पाएंगे। ये झक। जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचातान। खेचातान क्या है? संसार हम लोग को एक साइड टानेगा, भगवान हम लोग को एक साइड टानेंगे। ये रस्साकसी हो रही है। फिर से बोलता हूं, योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। आंखें उलट दी, कान उलट दिए, नाक उलट दी, जिह्वा उलट दी, अंतर्मुखी हो गए। तो क्या हुआ? आप स्वयं ब्रह्म समान हो जाएंगे। इसी को कठोपनिषद में बोला है हम लोग के गुरु महाराज के मंदिर में, वहां लगा हुआ है मंदार में। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। भगवान ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुख करके बनाया, इसलिए हम लोग संसार को देखते हैं, उनके अंदर उनको नहीं देख पाते हमारे अंदर। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो, भगवान ने निर्माण किया सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना के। आंखें बाहर देखते, कान बाहर का सुनते, और अंदर विराजमान आत्मा को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तब इसका उपाय भी अगले श्लोक में बताया है। कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्म छन्न। कुछ धैर्यवान लोग, पेशेंट पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना, प्रत्यक्ष जो आत्मा है, मैक्षते देखते हैं, आवृत चक्षुम आंखों को बंद करके, अमृतात्म छन्न अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से। ये किसने बोला? यमराज ने नचिकेता को बोला। कठोपनिषद की कहानी है। और कबीरदास जी ने क्या बोला वो आपने सुन लिया, जोगी हुआ और झक लगी। ऐसे शास्त्रों में बराबर आपको बात मिलेगी। श्री राम ने भी नवदा भक्ति में यही सब बातें बोली शबरी जी से। तो शास्त्र तो शब्दों का जरूर फर्क होता है, मूल बात का फर्क नहीं होता है। सुनिए, अब मन लगाकर क्रिया करने पर साधक की आत्मलक्ष्य में स्थिति हो जाती है। यही है वो मछली की आंख जिसको भेदन किया था अर्जुन ने बाण उठा के। वो धनुष क्या है? वो प्रणव है। और बाण क्या है? चित्त बुद्धि अहंकार मन। चित्त मन एक ही है। उसी को प्रणव पे चढ़ा करके लक्ष्य मारा किसमें? चंद्र बिंदु पे। वो बिंदु कौन सा है? प्रणव के ऊपर में एक आधा चंद्र है, उसके ऊपर जो बिंदु है वही ब्रह्म का रूप है। उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, उतना नहीं जाते हम लोग। व्याख्या क्या है थोड़ी सी बोल देता हूं। भक्ति द्वार बड़ा सांकरा, वही बिंदु है भक्ति का द्वार। और नहीं दिखाए मन ऐरावत हो रहा, किसी भी पैठ हो जाए। और दूसरे श्लोक में फिर कबीरदास जी बोलते हैं, बिंदु समाना सिंधु में, ऊपर से एक बूंद गिरी पानी की और सागर की अंदर गिर के सागर का हिस्सा हो गई। सो जाने सबको, ये तो सामान्य बात है, सब जानते हैं। तो सिंधु समाना बिंदु में, पूरा का पूरा सागर समाया गया उस छोटे से बिंदु में, जाने बिड़ला कोई, उसमें पूरा ब्रह्मांड है। ऐसा है ये बिंदु, यही मछली की आंख। क्या सुंदर बात है, देखिए ना कितनी सुंदर रचना है, हम लोग उसका अर्थ ही नहीं जानते। अब थोड़ा सा मैं अर्जुन के स्वयंवर के बात, वो द्रौपदी के स्वयंवर की बात करता हूं। हर आदमी धनुष उठा ही नहीं सकता, प्रणव उठा ही नहीं सकता है, इसलिए अधिकांश लोग तो धनुष नहीं उठा सके, वहीं से डिस्क्वालीफाइड हो गए। दुर्योधन, फलाना ढिमका सब। कर्ण उठा सकता था, उसने उठाया तो उसको जाति दोष दे करके भगवान ने कहा कि नहीं उसको अलग कर दे, तो द्रौपदी ने बोल दिया कि सूत पुत्र से मैं शादी नहीं करूंगा। अर्जुन को मौका मिला। अब देखिए अर्जुन की वेशभूषा क्या थी उस समय? अर्जुन उस समय सन्यासी का वेश धारण किए हुए था, ब्राह्मण का वेश। तो उस धनुष को उठाने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, यानी संसार का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जंगल चले जाइए। त्याग करने का मतलब है उससे मोह काट लेना होगा। फिर क्या हुआ? फिर उसने भगवान को प्रणाम किया वहां से।
तो आपको अपने सारथी को प्रणाम करना होगा। आपके अंदर भगवान है, उनको प्रणाम करना होगा। प्रभु कृपा करिए, ये मेरा काम आपके चरणों में। फिर उसने क्या किया? धनुष उठाया, तीर संधान किया, नीचे देखा। नीचे क्या था? तेल का एक पात्र, उसमें तेल था। देखना है संसार को, वो तेल का पात्र माने संसार, उसको देख रहे हैं, उसमें भगवान को खोज रहे हैं और उसमें लक्ष्य मारे। इसका संस्कृत में सान्याल महाशय ने गीता में लिखा है, प्रणबो, प्रणब धनु, शरो ह्यात्मा। ह्यात्मा मतलब वो चित्त बुद्धि अहंकार। प्रणबो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म ही उसका टारगेट है। तुम्हारा टारगेट ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। यही बात यहां रिपीट हुई। मैं सोचा थोड़ा अच्छा है इसलिए आप लोगों से शेयर करूं। तब संसार चक्र रूपी उनकी घोर मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। तब तुमको संसार का ये जो बल छल ये सब नहीं दिखेगा। गुरु के उपदेश के अनुसार प्राणापन से साधनाभ्यास करो। जितना तुम हिम्मत हो, जितनी तुम्हारे में ताकत हो, जितना धैर्य हो, उतना जोर लगा करके साधन करो। अब तक कर ही क्या रहे हो? क्या तुमने उखाड़ लिया भैया? कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 50 का है, कोई 40 का है। क्या उछाल लिया तुमने? क्या उखाड़ लिया? क्या मिल गया तुमको? अब तक कर ही क्या रहे हो? केवल क्षिप्त और अंधे के समान दोनों हाथों से नरक गींज रहे हो। अब भी तो जाग कर साधन करो। गुरु की कृपा से एक ऐसी अवस्था का तुमको पता लगेगा जिस अवस्था में स्थिति होने पर बाहरी लोग देखेंगे कि तुम संसारी बाना पहने, तुम लग रहे हो संसारी, परंतु संसार के सारे संबंध तुम्हारे साथ जड़ित हैं, परंतु तुम्हारा मन आत्मस्थ होकर अहंकार शून्य हो चुका है। ऐसी अवस्था में साधक सब में रहकर भी सबके साथ असंयुक्त होता है। आप बारात में जाते हो, सब आपके सगे संबंधी, जान पहचान, दोस्त यार हैं, पर एक्चुअली में आपके साथ किसी बारात में भी कौन है बोलिए तो? ये जो संसार में हम लोग आए हैं, ये भी एक बारात है। उद्देश्य क्या है? वर रूपी गुरु को, भगवान को वरण कर लेना। और इतनी जो भीड़ चल रही है, पति पत्नी माता भाई फलाना ढिमका, वो सब हैं तुम्हारे साथ, लग रहा है कि तुम्हारे साथ हैं, पर सब अपने अपने संसार में व्यस्त हैं। तो जिनको तुम समझते हो तुम्हारा अपना है, वो है नहीं कोई अपना। बाबा सुनाते थे एक बहुत सुंदर गीत, भेवे देख मन केउ कारो नय, मिछे भ्रम भूमंडले, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले, भेवे देख मन केउ कारो नय। 100-150 कितनी बार सुना है मुझे गिनती नहीं है, पर बहुत बार सुना है। मेरे दिमाग में घुसा देना चाहते थे कि सोच के देख, तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, दूसरों की बात क्या सोचता है तू? वो भी तेरे को छोड़ देगा, दगा दे देगा। अचानक देखे कि जय सिया राम हो गया। इसलिए संसार के होकर के भी संसार के संबंध में तुम्हारा अहंकार शून्य हो गया है मन। ऐसी अवस्था में साधक सबके साथ रहकर भी सबके साथ असंयुक्त, पृथक रहता है। यही युक्तावस्था, क्योंकि वो भगवान से जुड़ जाता है। अब संसार में जो कोई भी है कि नहीं है, उससे इमेटीरियल फॉर हिम। यह युक्तावस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? जो कुछ है सब भगवत रूप है। कीट पतंग, जंतु, जानवर, कैट, डॉग, रैट, एवरीथिंग इज हैविंग गॉड। सब में व्याप्तम येन चराचरम, सब में भगवान है। तब ईशावास्यमिदम सर्वम, समस्त वस्तु ब्रह्म स्वरूप है, परंतु ज्ञानी के सामने वे विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। बद्ध जीव की जगत दृष्टि होती है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, भूलो ना दक्षिणा काली,
बद्ध हुए माया जाले, भेबे देख मन क्यों करुणोई। तो कह रहे हैं कि बद्ध जीवों की जगत दृष्टि होती है। जो फंस गया मायाजाल में, जो फंस गया वो जगत को ताड़ने लगा, जगत में इन्वॉल्व हो गया, जगत के काम में बिजी हो गया, भगवान को भूल गया। इसलिए साधक को हर वक्त प्रयत्न करना पड़ेगा जिससे ब्रह्म दृष्टि और जगत दृष्टि न हो, जिससे ब्रह्म दृष्टि हो, जगत दृष्टि न हो। परंतु मन को आत्मा में न रखे तो अन्य वस्तु तो देखेगी, यही उसका काम है। अन्य वस्तु देखने पर ब्रह्म दर्शन कैसे होगा? ऐसा होता क्यों? इसका कारण यह है कि मन स्वभावतः चंचल है, अतएव अन्य दिशा में उसकी दृष्टि रहेगी ही। भगवान ने बना भी दिया, सब बाहर देखते हैं हम लोग। और तब उसके सामने अनेक दृश्य पदार्थ रहेंगे। लड्डू भी रहेगा, पेड़ा भी रहेगा, टॉफी भी रहेगी, कैडबरी भी रहेगी, लॉलीपॉप भी रहेगा और भीमनाग की मिठाई भी रहेगी। सौर भाजा भी रहेगा। जिसने खाया सौर भाजा वो जानता है, जिसने नहीं खाया वो खा के आप देखो। बाबा ने बोला था ওই মিষ্টির দোকানে সর ভাজা খুব ভালো পাওয়া যায়, আমি আনিয়েছি, আজকে আমরা খাবো प्रसादे। वो सौर भाजा पहली बार मैंने सुना, पहली बार खाया बाबा के हाथों से। तो अनेक दृश्य पदार्थ उसकी दृष्टि में रहेंगे क्योंकि वो संसार को देख रहा है। यदि साधक साधन के द्वारा मन के चांचल्य को दूर कर स्थिर हो पाए तो उसकी अन्य वस्तु में दृष्टि दूर हो जाएगी और तब उसके सामने एक ब्रह्म के सिवा अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। मन के चंचल होने पर बोध भी चंचल हो जाता है। इसी कारण एक वस्तु अनेक वस्तुओं के रूप में जान पड़ती है तो एक ही। हमें दिख रहा है लाखों करोड़ों की संख्या में, 84 लाख योनियां हैं। इसी कारण एक वस्तु अनेक वस्तुओं के रूप में जान पड़ती है, परंतु श्रुति में अनेक वस्तुओं का निषेध देखा, अनेक है ही नहीं। निशुंभ के वध के पहले चंडी में रक्त बीज का वध हुआ था। रक्त बीज को ये वरदान था, इसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं बोल रहा हूं, शाब्दिक अर्थ बोल रहा हूं, साधारण अर्थ बोल रहा हूं कि रक्त बीज को ये वरदान था कि किसी ने तेरे को चोट लगा दी, तेरे खून का एक कतरा भी कहीं गिरेगा तो पृथ्वी पर तेरे जैसा ही तेरा दूसरा प्रारूप खड़ा हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े जब उसको काटा जाता था, खून गिरता था और बहुत सारे रक्त बीज भर गए चारों तरफ। अब देवी ने अपने विभिन्न विभूतियों को प्रकट किया, वैष्णवी, ब्राह्मी, शिवानी इत्यादि इत्यादि। और कोई काटता था, कोई रक्त उसका कलेक्ट कर लेता था। रक्त बीज माने इच्छा, इच्छा को काटोगे तब तो दूसरी इच्छा तैयार है खड़ी होके। तो बहुत सारी विभूतियां देखा, निशुंभ को उन्हीं विभूतियों के मदद से देवी ने वध कर दिया। अब आया शुंभ। शुंभ ने कहा कि क्या इतना गरजती है, क्या इतना अभिमान करती है, इतने लोगों के साथ मिलकर एक से युद्ध किया तो इसमें तेरे अभिमान करने का क्या है, तूने तो अनीति पूर्वक काम किया है। तब देवी बोली, गरज ले मूर्ख, ये सारी मेरी ही विभूतियां हैं, अलग कुछ नहीं है। एको हम द्वितीया का मामा पराह, मेरे अलावा दूसरा है कौन? पर ठीक है, तेरे को इस पे विरोध है तो मैं सारी विभूतियों को संग्रहित कर लेती हूं, अपने अंदर ले लेती हूं। तो सारी विभूतियां देवी के अंदर समाहित हो गई। उसके बाद शुंभ का वध हुआ। शुंभ का वध का मतलब है हायर क्रिया मिली जीव को वो फिर कभी। इसका कारण यह है कि मन स्वभावतः चंचल है तो अन्य दिशा में ही उसकी दृष्टि रहेगी, तब उसके सामने अनेक दृश्य पैदा होंगे। यदि साधक साधन के द्वारा मन के चांचल्य को दूर कर स्थिर हो सके तो उसकी अन्य वस्तु में दृष्टि दूर हो जाएगी और तब उसके सामने एक ब्रह्म के सिवा अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। मन के चंचल होने पर बोध भी चंचल हो जाता है, समझ। इसी कारण एक वस्तु अनेक वस्तुओं के रूप में दिखती है,
परंतु श्रुति में अनेक वस्तुओं का निषेध देखा है, अतएव अनेक पदार्थ सत्य नहीं है। देवी ने बोला ना, एको हम द्वितीया का मम्मा परा, मेरे अलावा दूसरा कौन है? कोई नहीं। सत्य केवल एक परमात्मा है। एकत्व दर्शन तब होता है जब मन की चंचलता नहीं रहती। अभी मैंने बताया स्थिरता, राजधानी शताब्दी के माध्यम से आपको समझ में आ गया। अतएव मन के विक्षेप को रोकना ही सर्वप्रधान साधना है। देखिए, हम लोग उज्जैन में शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय महाकाल। ठीक। सरदार जी लोग क्या बोलते हैं? बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये विषय में थोड़ा परिवर्तन है, पर मैं आ रहा हूं उस पर। अकाल किसको कहते हैं? टाइम विदाउट एनी ब्रेक्स। ये साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से अभी 2023 चल रहा है, जो हम लोग मानते हैं। पहले हम लोग की हिंदू की कैलेंडर के हिसाब से गिनती होती थी। मुझे तो तिथि भी नहीं मालूम, महीना भी कौन सा चल रहा नहीं मालूम। अब वो यूज में नहीं है। हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नई नई बातों को अडॉप्ट कर लेते। उसी तरह से खंड काल हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। कैसे? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। क्या हुआ था? पृथ्वी में कोई भूकंप आया था? कोई नई पृथ्वी की सृष्टि हो गई थी? क्या हुआ था? कुछ नहीं। एक राजनीतिक सामाजिक बदलाव आया। हम लोग उसको मानते हैं कि अंग्रेजों को भगा दिया, हम लोग स्वाधीन हो गए। क्या स्वाधीन हुए? ये एक डिबेटेबल विषय है। एनीवे, तो उसको आर्टिफिशियली इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 हम लोग मान लिए। उसको हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। रियली इट इज मीनिंगलेस। उसी तरह मेरा बर्थडे फलाना तारीख को था, तो घर में बच्चे, मित्र लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि आप कितने साल के हो गए, कितने साल के हो गए। उसका मीनिंग क्या है? कुछ नहीं। ये एक रस्म है जो अनायास हम लोग के पाश्चात्य से चली आई और हम लोग उसमें घुल मिल गए। ये खंड काल है। वो हमारे जो पिताजी थे वो इस साल में गए थे, इस तारीख को गए थे, इतने बजे गए थे। हाउ डज दैट मैटर टू एनीबडी एल्स? तुम्हारे को भी सेंटिमेंटल वैल्यू है उसका, बाकी कुछ नहीं है। उनको जब जाना था तब वो चले गए। त्रिकालदर्शी को भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों मालूम होता है और त्रिकालदर्शी हर साधक हो सकता है। वैसी स्थिति लाओगे तो उसी तरह से यहां कहा गया है कि जो त्रिकालदर्शी होगा वो सत्य को देखता है, इसीलिए उसके लिए समय का कोई महत्व नहीं है। अब इसमें स्केल पे जाइए। मैं साइंटिफिक बात थोड़ी सी करना चाहता हूं। जब आप स्पेस में चले जाते हो तो एजिंग इज वेरी वेरी स्लो। यहां ग्रेविटी के हिसाब से एक तरीके से हम लोग उम्र बढ़ती है। जब स्पेस में चले जाते हो तो उम्र इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ती। तो प्लैनेट ऑफ एप्स में यही कल्पना है। एक जहाज गया, स्पेस में कहीं खो गया, वापस जब आया तब तक पृथ्वी में हजारों साल निकल चुके थे, करोड़ों साल, लाखों साल कितने निकल चुके थे और पृथ्वी पर सारे बंदरों का राज हो गया था। इसीलिए पृथ्वी जो है ये प्लैनेट ऑफ द एप्स हो गया था। और वो बंदर लेबोरेटरी से मनुष्य के द्वारा सताए गए, सुपर इंजेक्टिंग दे करके, उसको कोई हार्मोन दे करके उसका ब्रेन डेवलप किया गया, बोलने लगा, सब कुछ करने लगा, इंजीनियरिंग कर, ये सब कल्पना है। लेकिन ये कल्पना नहीं है कि स्पेस में आपके उम्र की रफ्तार बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मा का एक दिन मतलब 4 युग पृथ्वी पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये ब्रह्मा का एक दिन है, 4 युग। और ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे तो इस तरह के, माने एक चतुष्युग इज इक्वल टू 1 डे, एक प्रलय रात्रि इज इक्वल टू 1 रात, ये उनका 24 घंटा है। तो आप देख लो स्केल। 6 नंबर श्लोक।
यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। जिस प्रकार आकाश में अवस्थित महावायु सर्वत्रगामी है, सब जगह जाती है, वैसे ही सारे भूत, सारे प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, यह जान लो। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। एक अमेरिका से फोन करता है, एक कोई बेंगलोर से फोन करता है, कोई इटली से फोन करता है कि मुझे दीक्षा लेनी है। क्यों लेनी है? सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, सारे कंप्यूटर्स जानते हैं, मॉडर्न हैं। ये पिछले जन्म का किया हुआ कर्म है उनका, इसीलिए अब इस जन्म में खोज है। और इतनी खोज है, इतनी तीव्र खोज है कि मेरे कहने पर आ भी गए, दीक्षा ले भी ली और अभी घर पे जाके वापस बढ़िया से दीक्षा साधन करते हैं। ये क्या है? मेरे आपके लिए एक जन्म बदली हो गया, पर गुरु परंपरा जो है उनके लिए तो कुछ नहीं बदला। उन लोगों को, किसी को लहरी महाशय दिखते हैं, किसी को सान्याल महाशय दिखते हैं, किसी को मेरे गुरु दिखते हैं, किसी को और कोई दिखते हैं, जिनका जैसा साथ था पिछले जन्म में। मेरे बाबा ने बोला था कि तुम सान्याल बाबा से एसोसिएटेड थे और तुमको हायर क्रिया मिली हुई थी, उन्हीं ने दी थी। मुझे क्या पता, उन्होंने बोला तो मेरे लिए तो सत्य है। उनका वाक्य ब्रह्म वाक्य है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए हुआ। तो सान्याल बाबा को मैंने देखा कि मैं जब भी मंदार जाता हूं तो पहले तो मैं लहरी महाशय को प्रणाम करता था और सान्याल बाबा को बमुश्किल थोड़ा सा प्रणाम करता था बस, और फिर निकल जाता था। अब मैं लहरी महाशय को पहले तो प्रणाम करता हूं, ये शिष्टाचार है, पर सान्याल महाशय को दंडवत करने में मेरा प्राण भी रहता है मेरे साथ। बाबा प्रणाम। और मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो फैक्ट और फिक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि सान्याल महाशय मुस्कुरा रहे। एक दो बार उन्होंने आशीर्वाद का फूल भी दिया। ये क्या है? ये हाउ इट इज पॉसिबल? यदि आप लॉजिकली सोचिए, बुद्धि से सोचिए, तो लगेगा कि ये गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस नॉट पॉसिबल। तो मैं ये बुद्धि से ही सोचता था। अब ये जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में अवस्थित वायु सर्वत्रगामी है, सब जगह जाती है, वैसे ही सारे भूत मुझ में अवस्थित हैं, ये जान लो। यानी आज जो अमेरिका में है, या बेंगलोर में है, या कश्मीर में है, या इटली में है, वो कभी इंडिया में था, कभी उसको दीक्षा मिली थी। वो वायु जैसे एक जगह से दूसरी जगह चली गई, वो भी शरीर त्याग करके दूसरी जगह शरीर ग्रहण कर लिया। अब इस श्लोक का मेरे को जो समझ में आया आपको बताया। अब एक्चुअल मतलब देखते हैं, बाबा से सुनते हैं। जिस वो तो हो गया, अब देखते हैं आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय, वायु के समान सर्वव्यापक और सर्वभूतों में मैं हूं। भाई सर्वव्यापक है, तभी वो जो यहां पे करता था वो अब वहां पे कर रहा है, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, या कोई बैंगलोर में, या कोई इटली में। वायु आकाश में सर्वत्र बहने वाली होकर भी जिस प्रकार असीम आकाश को लिप्त नहीं करती, वायु आकाश को के साथ अटैच नहीं होती, सटती नहीं है, उसको लिप्त करके उसको किसी तरह से परिवर्तन नहीं करती, उसी प्रकार भूत समूह आत्मा में संचरण करते हैं, तथापि आत्मा उनके समूह से निर्लिप्त रहता है। आत्मा है तो भूत समूह है, लेकिन आत्मा को भूत समूह से कुछ लेना देना नहीं। जैसे सूरज ऊपर से प्रकाश देता है तो दिन होता है, हम लोग सब कुछ देखते हैं। सूरज को कोई लेना देना नहीं है कि ये प्रकाश कहां जा रहा है, वहां उसके बाद उसमें कोई रोक लग रही है क्या, कोई शैडो बन रही है क्या, क्या है क्या नहीं। जिस तरह से भी है वो अपना प्रकाश देता है, उसका काम कोई। उसी तरह से आत्मा होने से प्राणी शरीर धारण करता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि यद्यपि मैं, भगवान बोल रहे हैं, सर्वत्र हूं,
परंतु चांचल्य के कारण जीव मुझको देख नहीं पाता। इसी से मुझ में रहते हुए भी उसका मुझ में रहना नहीं बन पाता। आकाश के बिना वायु संचरण नहीं कर सकती है, परंतु निरवयव होने के कारण आकाश रूपी आधार में रहते हुए भी वायु उसके साथ मिलती नहीं है। आकाश में वायु घूम रही है, लेकिन उसके साथ किसी तरह का संपर्क नहीं है। जिस प्रकार वायु सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार अनंत जीवात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। आकाश में वायु रहकर भी जैसे आकाश में मिल नहीं पाती, उसी प्रकार देह आदि आत्मा के साथ जुड़ करके भी, युक्त होकर के भी आत्मा के साथ मिल नहीं सकते। वायु आकाश में सर्वत्रगामी होने पर भी जैसे पृथक भाव में रहती है, उसी प्रकार ये भूत समूह भी निर्लिप्त आत्म चैतन्य में अवस्थित होकर भी उसके साथ संश्लिष्ट नहीं होते। तुरीय ब्रह्म ही निर्गुण ब्रह्म है। वो शांत है, अपने आप में स्तब्ध है, मग्न है। उस समय उनमें किसी विषय का स्फुरण या कोई सृष्टि नहीं होती। यद्यपि उनकी प्रकृति उनमें स्वतः विद्यमान होती है, तथापि तुरीयावस्था में वह ब्रह्म में संलीन रहती है। उसका कोई कार्य देखने में नहीं आता। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम। मैं कुछ नहीं करता। ये निसंग ब्रह्म जब माया को अंगीकार करते हैं, माया को बोलते चल तेरा काम स्टार्ट कर, तब वह सगुण ब्रह्म या महेश्वरी बन जाते हैं। तब वह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बन के सृष्टि स्थिति और लय का काम करते हैं। तभी उनके भीतर सृष्टि की इच्छा उदय होती है। तब स एकशत एको हम बहुश्याम। तब वो देखता है मैं एक हूं, मेरी प्रतिबिंब रिफ्लेक्शंस, माय इमेजेस आर एंडलेस। उस ईक्षण से, उस दृष्टि से, उस देखने से ब्रह्म शक्ति का प्राण स्पंदित हो उठता है। तब जो प्रकृति उनके साथ अंगांगी भाव से मिलकर एक हो गई थी, वह मानो उनसे कुछ पृथक हो जाती है। यही राधा है, यही पार्वती है। यही शिव, लीजिए आ गया, यही शिव शक्ति रूप में प्रकाश भाव है। अभी बोला ना पार्वती, शक्ति बोलिए, पार्वती बोलिए। यही उस सदवस्तु का प्रकृति पुरुष रूप में परिणाम है। हमारे बाबा जी ने, हमारे गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा था। क्लब टाउन में जो मंदिर है, उस मंदिर पे जब भगवान की मूर्ति का अनावरण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब बाबा ने लिखा था भजन, हम लोग को सुनाया था। आमार राधा श्याम का सोने से जे छे भालो। राधा और श्याम, कृष्ण माने आत्मा, राधा माने प्रकृति, एक ही आसन पे है। उसी को हम लोग मेरे गार्डन में वहां पे एक बना हुआ है अर्धनारीश्वर, आधे शिव आधे पार्वती, वो एक मूर्ति है। मैं कहीं जा रहा था धनबाद में ही, तो एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था हनुमान जी की। तो मैंने कहा कुछ भी बना दोगे? बोला बना दूंगा। तो मैंने उसको बोला कितना रुपया लोगे? बोला 5,000 रुपया लूंगा बनाने का, 5,000 रुपया पत्थर का। मैंने कहा दिया, चलो बनाओ। बोला आप फोटो भेज दीजिए जो चाहिए। तो पत्थर छोटा था इसलिए वो नाटे नाटे हो गया अर्धनारीश्वर। कोई बात नहीं, वामन नारीश्वर हो गए समझिए। तो बड़ा सुंदर है अर्धनारीश्वर। ये रूप आपको वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में भी दिखेगा। बांके बिहारी अकेली ये मूर्ति, लेकिन उनकी 2 टोपियां हैं, उनकी 2 चोटियां हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको दिख जाएगा। उसी तरह से राधा और श्याम, आमार राधा श्याम का सोने से जे छे भालो, ओगो से जे छे भालो जुगल रूपे कोरे छे आलो। आमार राधा श्याम का सोने से जे छे भालो। एक सुंदर रूप में भगवान राधा के साथ में प्रकट हुए। प्रकृति पुरुष, राधा श्याम, शिव पार्वती, वो एक ही आसन पे, माने एक रूप है।
और इसलिए सेजेछिन भालो जुगल रूपे माने जॉइंटली कोरेछिन आलो, पूरे संसार में उनका प्रकाश है, उन्हीं के चलते सब कुछ हो रहा है। प्रकृति और पुरुष दोनों तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। श्रृंगी ऋषि का कहानी मैंने सुनाया था, अब समय नहीं है, इसको फिर आगे कभी बताऊंगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा था कि मैं स्त्री को नहीं मानता हूं, भगवान मैं आपको मानता हूं। फिर उनकी क्या गति हुई थी, फिर कैसे उन्होंने मां को प्रणाम किया, माफी मांगी, वो कहानी है, वो सुनाएंगे। जब तब जो प्रकृति उनके साथ अंगांगी भाव से मिलकर एक हो गई थी, वो प्रकृति उन्हीं में संगोपन कर गई थी, उनके चेस्ट में रहती है, भगवान के हृदय में। वह मानो उनसे कुछ पृथक हो गई, अब अपना रूप पकड़ ली। वही शिव शक्ति रूप में प्रकाश भाव है, यही उस सद्वस्तु का प्रकृति पुरुष रूप में परिणाम है। अंत में असंख्य परिणाम और असंख्य जीव हो जाते हैं। इसीलिए जब शादी होती है हम लोगों में माना जाता है कि उसको विष्णु का रूप माना जाता है और उसको प्रकृति का रूप माना जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है लड़की को। वो दोनों भगवान के रूप हैं, वो उस रूप में, वो इस रूप में। इसीलिए पहले लड़की शक्तिवान होती है, वर में उतनी शक्ति नहीं होती, इसलिए पहले मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, ये 3 चक्र वो फेरा लगाते हैं ना, जो हम लोग आगे के चारों तरफ 7 फेरा, 7 पाके बांधा जो बोलते हैं, उसमें लड़की आगे रहती है, शायद 2, तीसरे में तो शक्ति उसको मिली गई, उसका जागरण हो गया। 3 फेरा लेती है लड़की, 3 लेती है ना। चलिए, तो वो 3 फेरा लेने के बाद में फिर लड़की को बोलता है इधर आ जाओ, तो वो बोलती है 7 वचन भरो तब लूं, तब आऊंगी उधर। यानी अभी इधर जब दाहिनी तरफ है तो वो शक्ति रूपा है, इधर आएगी तो भक्ति रूपा होगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन वो आएगी तब जब तुम उनको वचन दोगे कि तुम रक्षा करोगे, सम्मान करोगे, सब चीजों में साथ रखोगे इत्यादि। तो ये जब सब कुछ हो जाएगा तब अब लड़का सामने जाएगा और लड़की पीछे पीछे चलेगी। यानी उसको पावर मिल गया है, उसमें तेजस चक्र में पहुंच गया, उसको अपना पावर जागृत हो गया, अब वो आगे बढ़ रहा है। ये सब सिंबॉलिक है, रूपक है, तो इतना सुंदर है, इसको समझे तब तो। लोग पंडित जी को 100 रुपया 500 रुपया पकड़ा देते, पंडित जी जल्दी कर दीजिएगा, जल्दी कर दीजिएगा। अरे मूर्ख, कर ले जल्दी। अंत में असंख्य परिणाम और असंख्य जीव हो जाते हैं, परंतु मूलतः ये असंख्य उस एक के ही परिणाम। ज्ञान दृष्टि से उस एक को अनुभव करने पर बहुत का विकास रुद्ध हो जाता है, बहुत तो नहीं समझ में आता है। तब जो एक था वह एक ही रह जाता है। इसी कारण मध्यावस्था में जो असंख्य परिणाम और असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको ज्ञानी लोग माया कहते हैं। भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध होए माया जाले। अस्मान माई सृजते विश्वमेतत्, तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्ध। मायां तु प्रकृति विद्यान मायुनन्तु महेश्वरम। तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत्। यो योनिमधिष्ठेत्ते को यस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं। तमिशानम वरदम देवमीड्यम नीचायैमां शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वर उपनिषद। सुनिए इसका अनुवाद। मायाधीश्वर परमेश्वर, माया के मालिक, मायाधीश्वर परमेश्वर ने इस विश्व को अक्षर ब्रह्म से सृजन किया। अक्षर ब्रह्म ने कुटस्थ, अन्य अर्थात जीव, अन्य अर्थात जीव, सारे जीवों को अन्य कहा गया। उस विश्व में माया के द्वारा बद्ध हो गया, फंस गया। इसलिए तो बाबा बोलते थे, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध होए माया जाले। माया जाल में फंस मत बेटा, संभाल, नहीं तो माया जाल में फंसेगा तो तेरी दुर्गति होगी, फिर से जन्म होगा, फिर से कष्ट भोगेगा, बच जा। सुनिए, माया को प्रकृति जानो। प्रकृति माने शरीर भी प्रकृति है। प्राण निकल गया, पुरुष निकल गया तो ये मट्टी हो जाएगा, प्रकृति। और माई यानी माया के अधीश्वर, उसको महेश्वर समझो, महा ईश्वर। उनके अंगभूत वस्तुओं के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त हो रहा है।
जो अद्वितीय देवता प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है और जिसमें लौट जाता है, उस नियंता, चलाने वाले, संभालने वाले, मैनेज करने वाले नियंता, वरद और पूज्य देवता को दर्शन करके साधक अत्यंत शांति प्राप्त करता है। ये दर्शन गुरु की महिमा जिस दिन हो जाएगी, कृपा जिस दिन हो जाएगी, करुणा जिस दिन हो जाएगी, होगा। इस शिव शक्ति युक्त ईश्वर भाव के सामने भीत, डरना और व्याकुल, डिस्टर्ब्ड जीव परित्राण के लिए आकुल चित्त से प्रार्थना करता है। अजात इत्येवं कश्चिद भीरु प्रतिपद्यते रुद्र यत्ते दक्षिणाम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। हे रुद्र, हे शिव रूप रुद्र, तुम जन्म मरण आदि दुख से रहित हो, अतएव जरा मरण आदि से कातर होकर जीव तुम्हारी शरण लेता है। अतएव कृपा करके अपने अनुकूल दक्षिण मुख से, जो संसार को देख रहा है, मेरी रक्षा करो। रुद्र यत्ते दक्षिणाम मुखम येन तेन माम पाहि नित्यम। हे रुद्र, आप अपने दक्षिण मुख से मेरे पे दृष्टिपात मात्र कीजिए, मेरी रक्षा हो जाएगी। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया मेरे ख्याल से। यस। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्याम् योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्व मातम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आभिराभिमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मां प्रणाम निबिन। बाकी सब लोगों को जय गुरु। कल फिर मिलते हैं। कल थर्सडे है, परसों घर पे है लाइव। आप लोग से अनुरोध है, जो आ सके समय निकाल के जरूर आइए। जय गुरु।